दोस्तों, रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया और आज युद्ध स्टार्ट हुए करीब 180 दिन बीत चुके हैं। रशिया यूक्रेन से फायर पावर और मिलिट्री सारे चीजों में आगे है, फिर भी रशिया क्यों अभी तक यूक्रेन को नहीं हरा पाया। गाइज, मैं हूँ अमित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रशिया ने दावा किया था कि वे यूक्रेन पर कुछ ही दिनों में कब्जा कर लेगा, पर आज युद्ध हुए 6 महीने बीत चुके हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध आज भी वैसे ही चल रहा है। आखिर रशिया ने ऐसी कौन सी गलती की जिनके वजह से आज तक कीव उनके कंट्रोल में नहीं है। नंबर 1, सेना की तैयारी। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन की क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया, तब से यूक्रेन को इस बात का अंदाजा था कि रशिया उन पर हमला करेगा और तब से यूक्रेन अपनी आर्मी को मजबूत करने में लग गया। यूएस और नाटो की मदद से अपने आर्मी को वो ट्रेन करने लगा जिससे वो रशियन अग्रेशन से लड़ सके। यानी यूक्रेन ने इस युद्ध के लिए पिछले 8 साल से ट्रेनिंग और प्लानिंग कर रखी थी, जबकि इस युद्ध के शुरुआत से ही रशियन आर्मी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज में फेल रही है। नंबर 2, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई लाइन। यूक्रेन आर्मी ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा निशाना रूस के लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइन को बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन कई फूड टैंक्स को तबाह कर चुका है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद रूसी सैनिकों तक राशन और आर्म्स नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में रशिया के लिए दुश्मन देश में रहकर युद्ध करना काफी मुश्किल भरा है। नंबर 3, इम्प्रॉपर यूज ऑफ रशियन एयरफोर्स। रशिया पिछले 10 सालों में कई अरबों रुपए अपने एयरफोर्स में लगा चुका है और रशिया के पास सुखोई 30 और सू-35 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, जो कि आजकल के किसी मॉडर्न एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकता है। वहीं यूक्रेन के पास कई साल पुराने फाइटर जेट्स हैं। इसके बावजूद रशिया अभी तक अपनी एयर सुपीरियरिटी नहीं साबित कर पाया है। एक्सपर्ट के अनुसार रशियन पायलट्स को यूक्रेन के पायलट से हर साल कम घंटे उड़ान के मिलते हैं। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन ने टर्की में बने TB2 जैसे ड्रोन से रशिया के कई मिसाइल लॉन्चर्स और टैंक्स को मार गिराया। इसके अलावा सीरिया के युद्ध में रशिया ने भारी मात्रा में एयर टू सरफेस मिसाइल भी यूज कर लिया है, इसलिए उसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। नंबर 4, यूएस एंड वेस्टर्न हेल्प। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश भले ही इस लड़ाई में सीधे यूक्रेन की मदद ना कर रहे हो, लेकिन हथियार और आर्थिक रूप से यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अभी तक 5500 जैवलिन, 1400 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और खतरनाक कामिकाजे ड्रोन दे चुका है। टर्की ने भी यूक्रेन को TB2 ड्रोन दिया है, जिसकी मदद से यूक्रेन रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक्स को तबाह कर रहा है। आज करीब 20 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को आर्म्स की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया को इस युद्ध को जीतने में खासी परेशानी हो रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 5, प्रेसिडेंट एंड पीपल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन में 80% लोग रशियन बोलने वाले हैं। इसके बावजूद रशिया के हमले के बाद से ही यूक्रेन के लोग रशिया का विरोध कर रहे हैं और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। करीब 1 लाख लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए हथियार भी उठा लिया है। आप इस वीडियो को देखकर वहां के लोगों के जज्बे को समझ सकते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी काफी समझदारी दिखाते हुए वेस्टर्न कंट्रीज से मदद ली और अपने देश के लिए टफ सिचुएशन में भी खड़े रहे। रशिया आज भले ही यूक्रेन के सैनिकों से युद्ध लड़ रहा है, पर उसके खिलाफ दुनिया के बेस्ट और मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो करीब 20 देशों ने यूक्रेन को सप्लाई किया है। अब बात करें नुकसान की, तो अभी तक रशिया के 50,000 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के करीब 20,000 सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। रशिया के 1700 टैंक और करीब 47 प्लेन्स भी तबाह हो गए हैं। वहीं यूक्रेन के सारे शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, जो इस युद्ध की इंटेंसिटी को साफ बयां कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर ऐसे और समय तक चलेगा? क्या न्यूक्लियर वॉर ही इसे खत्म करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।